नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ मौजूद रहे। संसद सत्र के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि बैठक के एजेंडे को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और ओम बिरला के बीच संसदीय कार्यों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। नेता विपक्ष और लोकसभा अध्यक्ष के बीच ये मुलाकात संसद की कार्रवाई और सदन से जुड़े विषयों को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस की ओर से इस बैठक को लेकर अभी कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं राजनीतिक जानकार इस मुलाकात को संसद में विपक्ष की भूमिका और आगामी कार्यवाही के लिहाज से देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से छात्रों की मांगों को पूरा करने की अपील की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्रों और युवाओं की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों की समस्याओं और मांगों पर जल्द कदम उठाए जाएं ताकि विवाद का समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं और छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनकी समस्याओं पर संवेदनशीलता के साथ विचार करे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार को आंदोलनकारियों की मांगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सीजेपी विरोध प्रदर्शन के बीच कई विपक्षी नेता सरकार पर दबाव बना रहे हैं। वहीं आंदोलन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में प्रशासन लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है। जहां विपक्ष छात्रों की मांगों को लेकर सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहा है, वहीं सरकार की ओर से मामले पर उचित कदम उठाने की बात कही जा रही है। प्रदर्शन के आगे की दिशा को लेकर सभी की नजरें बनी हुई है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पूरे देश की मांग बन चुकी है और इसे नजरअंदाज करना शर्मनाक है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदर्शनकारियों और छात्रों की आवाज को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता और युवाओं की मांगों को सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने केंद्र सरकार से मामले पर संवेदनशीलता दिखाने और उचित कदम उठाने की अपील की। सीजेपी विरोध प्रदर्शन को लेकर पिछले कुछ समय से राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी नेताओं ने आंदोलन के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा है। उधर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने छात्रों के आंदोलन में शामिल होने का फैसला कर लिया है। अन्ना हजारे के करीबी सहयोगियों के मुताबिक वो जल्द ही अहिल्यानगर पहुंचकर छात्रों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। अन्ना हजारे ने एक बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि वो देश के बड़े और सम्मानित नेता हैं। उन्होंने अपील की कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। अन्ना ने कहा कि उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। जंतर मंतर और अन्य स्थानों पर हुई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि आंदोलन हमेशा अहिंसा के रास्ते पर होना चाहिए। उन्होंने अपने पुराने आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कई आंदोलन किए लेकिन कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। अन्ना ने कहा कि सरकार को छात्रों की आवाज़ सुननी चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता देश की असली मालिक है और सरकार जनता की सेवक होती है। गलत काम होने पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। अन्ना हजारे ने सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से हटाए जाने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि लोकतंत्र में टकराव की जगह संवाद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से गांधीवादी तरीके से छात्रों की मांगों पर विचार करने की अपील भी की। तो छात्र आंदोलन को लेकर अन्ना हजारे ने भी अपनी बात रखी है। अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे आंदोलन को लेकर पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन को अहिंसा के रास्ते पर ही होना चाहिए। हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। तो सीजेपी के प्रदर्शन में अन्ना हजारे शामिल हो सकते हैं, ऐसा उनके करीबियों का कहना है। अगर अन्ना हजारे इस आंदोलन में शामिल होते हैं तो उसके बाद इस आंदोलन की दशा और दिशा कितनी बदलती है, ये भी बेहद चौंकाने वाली चीज़ निकलकर सामने आएगी। तो वहीं अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है और छात्रों की मांगों पर अहिंसात्मक तरीके से विचार विमर्श करने की बात भी अन्ना हजारे ने की है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, लगातार जिस तरीके से जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है, उनका इस्तीफे तक की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सीजेपी लगातार कर रही है। छात्रों का प्रदर्शन आक्रोशित होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। वहीं अब इस पूरे प्रकरण में अन्ना हजारे की एंट्री होती हुई भी नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं? मूवमेंट बढ़ता
हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अन्ना हजारे का जाना, फिर सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ एक मंच पे आ जाना, तो इसमें लगता है कि ये मूवमेंट जो है अब लंबा ही खींचेगा। और जिस तरीके से भी आज प्रधानमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ के नीट मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं और जो उसमें कार्रवाई हुई, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाने की बात उन्होंने कही है। और वहीं अभी घंटे भर पहले ये खबर आती है कि जो राजस्थान से सबसे पहले गिरफ्तारियां हुई थी और उसमें एक बड़ा नाम था संजीव अरोड़ा, मुखिया करके उनको बोलते थे, जिनको सबसे पहले सीबीआई ने डिटेन करा था, उनको गिरफ्तार करा था। उनकी जवाबदेही पे लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी और उनकी पूछताछ में बहुत सारी चीजें निकल के आई थी और अभी पता चलता उनको क्लीन चिट देके उसको छोड़ दिया गया है। तो ये मान के चलिएगा, जो हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि शुरुआत में छोटी छोटी मछलियों को एक पकड़ेंगे, हमें आपको जनता को ये दिखाई देंगे और ये ताकि ये शो करेंगे कि नहीं हमने बहुत तगड़ी कार्रवाई करी है और कार्रवाइयां बहुत तेजी से चल रही हैं, और ये धीरे धीरे देखना सारे के सारे छूट जाएंगे, फिर अपने उन्हीं कामों में दोबारा से फिर लग जाएंगे। तो कथनी और करनी जो है सरकार की, उस पे एनालिसिस मुझे लगता है हमें छोड़ के, आप हमको पत्रकारों को छोड़ के जनता खुद से करने लगी है। और फास्ट ट्रैक की कोर्ट की जिन्होंने जिस तरह की बात करी है, उस पे जनता ज्यादा एतवारी करके नहीं चल रही है। भाई आज तो हम कह दोगे, आप कह दोगे फास्ट ट्रैक पे पूरा मामला जाएगा, लेकिन कल को पता चला जो आपने कहा उस बात से आपने फिर पूरा भी नहीं करा। तो इस बात को लेके मुझे लग रहा संशय है लोगों के अंदर। अब दूसरी बात अब आपने कही है कि अन्ना हजारे ने जिस तरीके से बयानात 2-3 दिन पहले भी उन्होंने दिया था कि इस आंदोलन में मैं आऊंगा और मैं अपनी बात रखूंगा, मुझे लगता है अगर उनको लगता है कि ये आंदोलन वास्तव में छात्रों का है और बहुत पवित्र है, तो ऐसे जो आंदोलन जिनके नाम के आगे पीछे एक चस्पा हुआ है कि ये आंदोलन के लिए ही व्यक्ति बने हुए, तो ऐसे लोगों को आना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। ना सिर्फ समर्थन करना चाहिए बल्कि फिजिकल उनको आके और जो प्रदर्शन में जितने भी युवा साथी हैं उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। जी लेकिन रमेश जी, यहाँ पर जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय है वो ये है कि एक तरफ सरकार लगातार ये कह रही है कि हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का आपने भी जिक्र किया और आज ही ये खबर निकलकर सामने आई है कि जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये जो पूरा मामला है इसे लाया जाएगा और उसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो क्या इस आंदोलन का कोई और मकसद यहाँ पर था? क्योंकि जब सरकार ने आश्वासन दे दिया है तो फिर ये आंदोलन किस वजह से अभी भी सुचारू है, ये भी सवाल कईयों के जहन में है। और आम जनमानस के जहन में ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो सीजेपी की तरफ से जो तमाम जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वो बार बार यही कहते हुए नज़र आ रहे थे कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ छात्रों की लड़ाई है, हमें राजनीतिकरण नहीं करना है। वो बार बार इसी बयान को दोहराते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन अब जब तमाम विपक्षी दलों का समर्थन उनके साथ है तो अब उनके बयानों में भी विरोधाभास देखने को मिल रहा है। अब अलग अलग तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। अब एक मांग पर वो लोग अड़ गए हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अरे खाली लोगों का सवाल ये है कि अगर आप छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो छात्रों की भलाई के लिए अगर कोई कदम उठाया जा रहा है तो उस कदम का सपोर्ट कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक मांग को लेकर क्यों अड़े हुए हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहना है आपका भी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरी भ्रम की स्थिति बन चुकी है और उसमें एका बिल्कुल नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, सीजेपी वाले कुछ और कह रहे हैं और सोनम वांगचुक के जो समर्थक हैं वो कुछ और कह रहे हैं, फिर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदे वहां पे पहुंच रहे हैं उनकी विचारधाराएं कुछ अलग है। और कल भी हमारी जब बात हो रही थी मुझे लगता रहा, ये मैंने आपको कहा था कि जो पूरा मूवमेंट है उसको हाईजेक कर लिया गया है। अब हाईजेक के लिए किस किस का आप नाम लोगे? समाजवादी पार्टी का लोगे, कांग्रेस को का नाम लोगे, आम आदमी पार्टी का, या और भी किसी दल का लोगे? क्योंकि उनका भी स्टैंड क्लियर नहीं है। अच्छा, उनकी जो मांग है वो सीधी मांग है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और ये सरकार किसी भी सूरत में गिरे।
और जबकि अगर बच्चों की अगर आप बात करोगे, सीजेपी की से जुड़े लोगों की बात करोगे, वो आज भी अपने पहले डिमांड पे, पहले दिन की जो डिमांड चल रही थी कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और पूरी व्यवस्था में शिक्षा मंत्रालय में उसको रिफॉर्म करना चाहिए, तो उनकी मांग उसी पे ही स्टेबल है। लेकिन जब लोग नए नए लोग जुड़ रहे हैं तो उस चीजों पे लेके ये चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि सरकार भी शायद, वो कहते ना, तू डाल डाल में पात पात, वो पूरी तरीके से नजर बनाए हुए कि जब ये खुद ही स्टैंड नहीं है अपनी बातों पे, तो हम किस किस चीज पे स्टैंड लें आके। तो ये सब चीजों नहीं, को लेके सरकार की अगर हम बात करें रमेश जी, तो सरकार की तरफ से तो ये क्लियर कर दिया गया है कि इस तरीके से किसी के दबाव में आकर किसी मंत्री का इस्तीफा लिए जाना संवैधानिक तौर पर ही सही नहीं है। तो ये तो होने से रहा, लेकिन जो मुद्दा है छात्रों के साथ गलत हुआ है, ये मुद्दा संसद में भी उठा, सरकार इस पर चर्चा के लिए भी तैयार है। लगातार विपक्षी दलों से सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप चर्चा कीजिए सदन में, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो विपक्ष चर्चा कर रहा है, ना विपक्ष आंदोलन खत्म कर रहा है। बस एक ही मांग यहाँ पर की जा रही है, वो है धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, या फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे। यानी कि अब ये लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं एक ईगो सेटिस्फैक्शन की लड़ाई नजर आ रही है। वो प्रधानमंत्री को झुकाना चाह रहे हैं, ना कि छात्रों को न्याय दिलाना चाह रहे हैं। ऐसा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। नहीं कह सकते हो, ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये लड़ाई मुझे लग रहा है ईगो वाली लड़ाई हो गई है कि नहीं, हम वैसे नहीं उठेंगे। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात मुझे लग रहा है आगे निकल गई है, अब ये प्रधानमंत्री तक जा पहुंचे हैं और सरकार भी इस बात को मान रही है कि जो लड़ाई है ये गले से उतर के नाक तक आ गई है। अब जब चीजें कोई नाक तक आ जाती है तो प्रतिष्ठा वाली बात बन जाती है जी। तो एकदम सरकार को झुकना। और रही बात इस्तीफे की, देखो ये बात तो तथ्यात्मक रूप से सिद्ध होती दिखती है कि इस सरकार में, मौजूदा सरकार में इस्तीफों का तो चलन है ही नहीं, इस्तीफा तो होता ही नहीं है। अब जब आंदोलन जिस समय किसानों का हो रहा था, उस समय 3 कृषि कानून जो कहे जाते हैं कि वो खराब थे, तो उसको रिपील करने के लिए प्रधानमंत्री खुद आगे आए थे। सुबह सुबह उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि हो सकता है कि हमारी सेवा में कोई कमी रह गई और हम इसको वापस लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही अगर एक वीडियो 4-5 मिनट का भी अगर डाल दें और प्रधानमंत्री अपने से ये कह दें, तो ये मसला अभी भी सुलझ सकता है और पार्लियामेंट सेशन आराम से आगे चलता रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर तो इस बात को जाहिर कर दिया। उन्होंने तो साफ तौर पर यह कहा है कि उनके लिए प्राथमिकता ही ये है कि छात्रों के साथ जो भी अन्याय हुआ है उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कठोर सजा उन्हें मिले। और यही वजह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला ले जाने की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की है। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन जस का तस बना हुआ है। सीजेपी की तरफ से अलग अलग तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और कुछ वीडियोस में तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन ही क्यों ना हो, उनके ऊपर भी लगातार हम देख रहे हैं। उन्होंने जब जेपी नड्डा से मुलाकात की थी तो एक तस्वीर लगातार वायरल हो रही थी जिसमें उनके हाथों में उनके सेलफोन्स नजर आ रहे थे, लेकिन वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि जब जेपी नड्डा से मुलाकात करने वो गए तो उनके फ़ोन तक छीन लिए गए। तो इस तरीके के विरोधाभास वाले जो वीडियोस हैं वो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि ये जो आंदोलन है वो और अलग तरीके से निकलकर सामने आ रहा है। अब जो शुरुआत हुई थी उससे बिल्कुल इतर अब ये आंदोलन नजर आने लगा है। देखिए साहिल जी, मुझे जहां तक मेरे पास जानकारी आई है और वो है सुरक्षा को लेके कि सुरक्षा में किसी भी तरीके से कोई ढील सरकार नहीं देना चाह रही है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर से 20 कंपनियां सीआरपीएफ के बाहर से बुला के कल रात एयरलिफ्ट करके यहाँ पे तैनात कर दी गई है जी। जम्मू के कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेररिस्ट लिए फाइट करने के लिए लगाए जाते हैं, उनको भी यहाँ पे तैनात कर दिया है। आई रिपोर्ट ये ऐसी है और जिन सूत्रों से बताते हैं कि जंतर मंतर की स्थिति और भी आगे खराब होने वाली है। उस खराब स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और सरकार इनकी किसी बात कोई विचार नहीं कर रही है और किसी को पूरा करने की कोशिश नहीं करेगी। अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिस तरीके से भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने, हालांकि इस
लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने बात आपको बताई है, नीट परीक्षा में जो सबसे बड़ा नाम पहले संदीप अरोड़ा पकड़े जाते हैं, उनको क्लीन चिट दे दी गई है। अभी हो सकता है कि विपक्ष आके प्रधानमंत्री के इस बयान को और इस बढ़ते कदम को झुठला देंगे कि देखो, एक तरफ तो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हो और वहीं दूसरे पल में जितने लोगों ने आपको अब तक पकड़े हैं उनको आपने छोड़ दिया है। तो मुझे लगता है चीजें आगे और बढ़ने की संभावना ऐसी जतने लगी हैं। और लेकिन जो भी होगा वो गलत होगा, क्योंकि एक बच्ची जो घायल हुई थी इस पूरे मूवमेंट में, परसों उसकी अभी बड़ी दुखद खबरें आ रही है कि उनकी मौत हो चुकी है। और इस तरीके की बच्चों के साथ में किसी के हाथ टूटे हैं, किसी पैर टूटा हुआ है, किसी की बहुत गंभीर चोटें आई हैं, तो ये स्थिति मुझे लगता है एक पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही घातक है। और इससे थू ना सिर्फ हमारे भारत में हो रही है, बल्कि ग्लोबल मीडिया पे अगर आप नजर डालोगे तो इस प्रोटेस्ट को वहां पे समर्थन मिल रहा है और बच्चों के साथ में लोग खड़े हुए हैं। इससे ज्यादा स्थिति आगे ना बढ़े, सरकार के पास अब भी बहुत सारे मौके हैं, वो सामने आए, जिम्मेदार मंत्री आए, इनको बुलाए और इनकी बातों को माने और ट्यूट व्यूट और अनफिजिकली किसी से मेल मिलाप ना करें, क्योंकि आने वाला जो वक्त है मुझे लगता है और टकराव वाला होगा। कल आपने पटना की रिपोर्टें देखी हैं, पटना की आपने जो विजुअल देखे हैं वो कितने भयावह हैं। बिल्कुल। एक तरफ पार्टी के और जो कार्यकर्ता हैं और जो प्रोटेस्टर हैं वो सीधे पुलिस कर्मियों के साथ में मारपीट कर रहे हैं, वो इधर मार रहे हैं, उधर मार रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें, ये हैं तो अपने ही दोनों पक्ष के लोग जी, ये हमारे देश के ही नागरिक हैं। हम कोई म्यांमार, बांग्लादेश या पाकिस्तानी से नहीं लड़ रहे हैं। जो हम लोग बॉर्डर पे लड़ते हैं वो स्थिति मुझे लग रहा है घर में आ चुकी है। इसको बचाने के लिए सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इस लगती हुई आग के ऊपर पानी डालना चाहिए। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल स्थितियां काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से उलझी हुई नज़र आ रही हैं। छात्र आंदोलन पर सरकार जहां एक तरफ चर्चा के लिए भी तैयार है और सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ सीजेपी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। वहीं इस बीच ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अन्ना हज़ारे भी जल्द ही छात्रों से मुलाकात कर सकते हैं और हो सकता है कि वो इस आंदोलन में भी शामिल हो जाएं। अगर अन्ना हज़ारे भी इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं तो फिर एक बार ये आंदोलन और व्यापक होता हुआ नज़र आएगा और बड़ा ये आंदोलन बन जाएगा और उसके बाद सरकार क्या कुछ कदम लेती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में राम मंदिर के धार्मिक और प्रशासनिक संचालन को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंदिर व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया और विस्तार से चर्चा की गई। तो बैठक में फैसला लिया गया कि राम मंदिर के सभी धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पद्धति अब 5 संतों के मार्गदर्शन में संचालित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य मंदिर की परंपराओं, पूजा विधि की शुद्धता और धार्मिक मर्यादाओं को बनाए रखना है। धार्मिक समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी को सौंपी गई है। समिति में जगत गुरु शंकराचार्य, ज्योतिषी पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, मध्व पीठाधीश्वर स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, महंत दिनेंद्र दास और महंत कमल नयन दास को सदस्य बनाया गया है। बैठक में श्रावण मास के दौरान अयोध्या में आने वाली संभावित भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाने का निर्णय लिया गया। ट्रस्ट ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, कतार प्रणाली और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को और मजबूत करने पर जोर दिया। इसके अलावा मंदिर के प्रशासनिक ढांचे को प्रभावी बनाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। साथ ही चढ़ावे की गणना व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने और रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां करने पर भी सहमति बनी। ट्रस्ट का कहना है कि राम मंदिर में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए धार्मिक परंपराओं के संरक्षण के साथ आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था भी जरूरी है। इसी दिशा में धार्मिक समिति के गठन और प्रशासनिक सुधारों को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा कारणों से बंद किए गए 16 मेट्रो स्टेशनों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।
दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, पटेल चौक, जनपद और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन समेत कई स्टेशनों को गुरुवार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद कर दिया। मेट्रो स्टेशन बंद होने से आम यात्रियों के साथ साथ वकीलों और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष विकास सिंह ने सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने ये मुद्दा उठाया। विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने से अदालत आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि सुरक्षा जांच मेट्रो स्टेशन पर ही कराकर स्टेशन को खोला जा सकता है। CJI सूर्यकांत ने भरोसा दिलाया कि अगर दोपहर तक मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया तो अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मेट्रो बंद होने से प्रभावित पक्षों के खिलाफ केवल अनुपस्थिति के आधार पर कोई प्रतिकूल आदेश नहीं दिया जाएगा। बंद स्टेशनों के कारण यात्रियों को लगातार परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे CJP के विरोध प्रदर्शन के बीच भाजपा नेता और पूर्व पहलवान बबीता फोगाट ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है। बबीता फोगाट ने कहा कि उन्हें सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की चिंता है और वो चाहती हैं कि बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान निकाला जाए। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान अनशन कर रहे लोगों से अपील की कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सकारात्मक रास्ता अपनाया जाए। बबीता फोगाट ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी भी आंदोलन का समाधान संवाद और आपसी समझ से ही संभव है। CJP विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार की ओर से मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और अपना समर्थन जताया। इस दौरान सपा विधायक अतुल प्रधान ने धरने पर बैठे लोगों के बीच सेब भी वितरित किए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उनकी मांगों को सुना। विधायक की मौजूदगी से धरना स्थल पर मौजूद लोगों में उत्साह देखने को मिला। अतुल प्रधान ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े रहने की बात कही और सरकार से उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने की अपील भी की। बता दें कि जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी वजह से आसपास के कई इलाकों में प्रशासन ने विशेष निगरानी बढ़ा दी है। प्रशासन के बीच कई राजनीतिक नेताओं के पहुंचने से ये मुद्दा लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।